ब्रेकिंग न्यूज में हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम आपसे हिंदी सिनेमा से जुड़े, कपूर परिवार से जुड़े एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े हुए किस्से, उनसे जुड़ी हुई कहानियां लोगों की जुबां पर आज भी रहती हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे शशि कपूर के बारे में। शशि कपूर आज की तारीख में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनकी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम आप सबको याद होगी और इसके साथ ही वो अनेकों फिल्में जिसमें उन्होंने शानदार किरदार निभाए हैं, हमेशा सिने प्रेमियों के दिलों में उन्हें जिंदा रखेंगे। हिंदी सिनेमा के डैशिंग हीरो के तौर पर अपनी छवि बनाने वाले शशि कपूर जिस दौर में फिल्मी पर्दे पर नजर आते थे, क्या आम लड़कियां और क्या बॉलीवुड की हसीनाएं उनकी मुस्कुराहट पर हर कोई फिदा हो जाता था। शशि की एक मुस्कुराहट लड़कियों के दिलों को घायल कर दिया करती थी। शशि कपूर जिनका गोल अपनी जिंदगी में हमेशा से क्लियर था। उन्हें पता था शादी करनी है, घर बसाना है और इसके बाद अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। शशि कपूर का दिल आया। दिल इंडस्ट्री की किसी हसीना पर नहीं आया, दिल एक विदेशी हसीना पर आया जिनका नाम रहा जेनिफर। कपूर परिवार के, कपूर खानदान के अपने तौर तरीके रहे हैं, अपने उसूल रहे हैं, लेकिन शशि ने अपने प्यार को शादी की मंजिल तक पहुंचाने के लिए परिवार के उसूलों को तोड़ा है, अपनों से मुंह मोड़ा है, जेनिफर के साथ शादी की। इन दोनों की प्रेम कहानी बड़ी खूबसूरत है। सुनकर लगता है मानो करण जौहर की हम कोई फिल्म देख रहे हैं, लेकिन इस प्रेम कहानी को असल जिंदगी में मुकम्मल करवाने के लिए शशि को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। इतने पापड़ कि अपनों को खफा होते हुए और उन्हें मनाते हुए भी शशि कपूर ने देखा है। लेकिन शशि ने हार नहीं मानी, प्यार किया, शादी की। शादी के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन शशि कपूर की जिंदगी में ये प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। प्यार हुआ, कुछ वक्त बाद उनकी पत्नी जेनिफर का निधन हो गया। शशि पूरी तरह से टूट गए। काफी दर्द भरी उनकी जिंदगी रही है। आज जो हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे उसमें पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक किन किन परेशानियों का सामना शशि कपूर ने किया है। उनकी जिंदगी से जुड़े वो किस्से जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो हम आपको बताएंगे। जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में शशि पाई पाई को मोहताज हो गए थे, उस दौर से लेकर जब अपनी निजी जिंदगी में उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया और समुद्र के बीच चिल्ला चिल्ला कर रोए, वो किस्सा तक हम आपको बताएंगे। सुनिए जरा। शशि कपूर को बॉलीवुड का लेजेंड कहा जाता है। एक लंबी बीमारी के बाद साल 2017 में उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाले शशि कपूर एक समय में करोड़ों लोगों के चहीते बन गए थे। अपने फिल्मी करियर में 160 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले शशि ने ज्यादातर फिल्में सुपरहिट ही दी। हर उम्र के लोग उनकी फिल्मों को पसंद किया करते थे। बॉलीवुड में वो शशि कपूर के नाम से प्रसिद्ध हुए, लेकिन उनका असली नाम बालवीर राज कपूर था। साल 2011 में भारत सरकार की तरफ से उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2014 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी उन्हें मिला। आपको बता दें, फिल्मी करियर शुरू हो जाने के कुछ ही समय बाद शशि कपूर की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई थी। स्थिति ऐसी आ गई थी कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी वो पाई पाई के मोहताज हो गए थे। 1960 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। उनकी डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार सफल रही। अपने फिल्मी करियर के दौरान 116 से ज्यादा उन्होंने हिंदी फिल्में की। 61 फिल्में ऐसी थीं जिसमें बतौर लीड हीरो उन्होंने काम किया। एक कहावत आपने सुनी होगी, तेजी से चमकते सूरज पर ग्रहण लग जाता है। ठीक यही हुआ शशि कपूर के साथ। एक वक्त ऐसा आया जब उनका फिल्मी करियर पूरी तरह से
तबाह होने लगा। 1960 का समय उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है। ये वो वक्त था जब उन्हें काम मिलना पूरी तरह से बंद हो गया। शशि काफी मायूस रहने लगे। घर तो चलाना था, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना था। कुछ भी करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और यही चीज उनके पास नहीं थी। मजबूरी में शशि कपूर ने अपनी स्पोर्ट्स गाड़ियां बेच दी। शशि कपूर के इस मुश्किल समय में उनका सहारा बनी पत्नी जेनिफर केंडल। शशि कपूर ने घर संभालने के लिए अपनी पत्नी का सामान भी बेचना शुरू कर दिया। इस बात का जिक्र उनके बेटे कुणाल कपूर ने एक इंटरव्यू में किया। कुणाल ने खुद बताया था कि उनके पिता की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब वो काफी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। स्पोर्ट्स कार के साथ मां का सामान भी बेचना पड़ रहा था। 1970 के दशक में शशि कपूर दोबारा एक ऐसा सितारा बनकर उभरे जिसकी चमक के आगे पूरा बॉलीवुड फीका पड़ गया। अपने करियर के सबसे कठिन समय से उभरकर वो कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच गए। 1958 में जेनिफर से उन्होंने शादी की। कपूर खानदान इस विदेशी बहू को लेकर काफी असहज महसूस कर रहा था, लेकिन शशि ने सबको मनाने का काम किया। 1 साल के भीतर वो पिता बने। इसी बीच उनके पिता पृथ्वीराज कपूर आर्थिक दिक्कतों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे, जिसके चलते पृथ्वी थिएटर को बंद कर दिया गया। लेकिन जेनिफर ने शशि कपूर का साथ दिया और उनके साथ जीने मरने की कसम खाई। शशि जेनिफर से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने शादी की। शशि कपूर की पत्नी जेनिफर 1982 में कैंसर से पीड़ित हो गई, जिसका इलाज शशि ने लंदन में करवाया, मगर अफसोस जेनिफर को बचाया ना जा सका। 1984 में जेनिफर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इसी के साथ शशि की जिंदगी में एक ऐसा सूनापन आया जो कभी नहीं भर पाया। बताया जाता है कि पत्नी को खो देने के बाद शशि कपूर कई घंटे तक अकेले बैठे रहा करते थे, अकेले अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। शशि कपूर पूरी तरह से अपनी जिंदगी में अकेले पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जिंदगी में कैसे जिएं, कैसे मुस्कुराएं। आपको बता दें जेनिफर के इस दुनिया से चले जाने की खबर जब शशि कपूर को मिली, वो चिल्ला चिल्ला कर रोए थे। इतना रोए थे कि उन्होंने सोचा नहीं था उनके साथ ऐसा हो जाएगा। पत्नी खुद को खो देने के बाद करीब 31 साल शशि कपूर ने अकेले बिताए और इसके बाद खुद भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज शशि भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका मुस्कुराता चेहरा, उनके हैंडसम लुक और उनकी डैशिंग स्माइल आज भी जब याद आती है तो मालूम पड़ता है कि इतना डैशिंग स्मार्ट हीरो उस दौर के बाद आज के दौर में भी कोई नहीं है। उन्हें टक्कर देने वाला न तब कोई था न अब कोई है। दोस्तों, आज के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। होगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, रहिए अपडेटेड।